तो चलिए आपको ले चलते हैं एक बहुत ही घने, बहुत पुराने जंगल के दिल में। एक ऐसी जगह जहाँ एक खामोश दुख न जाने कब से गूंज रहा था और बस इस इंतजार में था कि कोई उसे सुन ले। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त जैसे थम सा गया हो, जहाँ सूरज की रोशनी भी घने पत्तों से छनकर ही जमीन तक पहुंच पाती है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और ठीक बीचों बीच अकेला खड़ा था एक पेड़, सदियों पुराना, जिसकी खुरदरी छाल पर न जाने कितने मौसमों के निशान थे। वो इतना अकेला था कि अब तो जंगल भी उसकी मौजूदगी का जैसे आदी हो चुका था। दिन के उजाले में तो वो बस एक पुतुमा सा पेड़ ही लगता था, शांत, मजबूत और अपनी ही खामोशी में गुम। मतलब कोई भी उसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर कोई गहरा राज छिपा है। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। जैसे ही चांद की रोशनी पत्तों पर पड़ती, उस पेड़ से एक ऐसी आवाज उठती जो जंगल की गहरी खामोशी को चीर देती थी। एक बहुत धीमी, सिसकने जैसी आवाज। ये आवाज, आप सोचिए, न तो हवा की सरसराहट थी, न ही किसी तूफान की गड़गड़ाहट। ये एक ऐसा दर्द था जो हर रात अंधेरे में घुल जाता था। शुरू शुरू में तो जंगल के जानवरों ने ध्यान नहीं दिया, पर वो सिसकी इतनी असली थी कि उसे ज्यादा देर तक नजरअंदाज करना खैर मुमकिन ही नहीं था। तो उन्हीं जानवरों के बीच एक छोटा सा हिरन था। अब उसके मन में डर तो था, पर उससे कहीं ज्यादा एक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी। आखिर एक रात उसने हिम्मत जुटाई और दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, सिसकियां और भी साफ सुनाई देने लगी। पर उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा, अनकहा सा दर्द था। एक ऐसी उदासी थी जिसे वो महसूस कर पा रहा था। और फिर हिरण ने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। उसने देखा कि चांद की रोशनी में पेड़ की मोटी छाल में जो दरारें थीं, उनसे धीरे धीरे पानी की बूंदें निकल रही थीं, बिल्कुल आंसुओं की तरह। वो पेड़ सिर्फ आवाज नहीं कर रहा था, वो तो सचमुच में रो रहा था। अगली सुबह जब हिरण ने सबको ये बात बताई, तो पूरा का पूरा जंगल उस पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। और जब सबने अपनी आंखों से उस पेड़ को आंसू बहाते देखा, तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। शायद आज पहली बार उन्होंने उस पेड़ को सिर्फ एक पेड़ नहीं समझा, बल्कि अपने जैसा ही महसूस किया। तो अब सवाल ये नहीं था कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। सवाल अब ये था कि आखिर इस सदियों पुराने पेड़ के दिल में ऐसा कौन सा दर्द है, वो रो क्यों रहा था। और इस गहरे सवाल का जवाब दिया जंगल के सबसे बूढ़े, सबसे समझदार हाथी ने। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। उसने बस पेड़ की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, ये अकेला है। फिर उस हाथी ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि ये पेड़ यह हमेशा से ऐसा अकेला नहीं था। एक वक्त था जब ये सैकड़ों पेड़ों के एक घने हरे भरे झुंड का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, एक पूरा परिवार। लेकिन फिर इंसान आए और उन्होंने एक एक करके उसके आसपास के सारे पेड़ काट दिए। उसे बस एक अकेले गार्ड की तरह वहीं छोड़ दिया गया। और अब हर रात वो अपने उन्हीं खोए हुए साथियों को याद करके रोता था। और जैसे ही जानवरों ने ये सच्चाई जानी, उस पेड़ के लिए उनके दिल में एक गहरी हमदर्दी पैदा हो गई। उन्हें समझ आ गया कि ये पेड़ कमजोर नहीं है, ये तो बस अकेला है। और बस उसी पल से जंगल का माहौल बदलने लगा। जानवरों ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने बस एक बहुत ही सिंपल सी चीज की। वो हर रोज उस पेड़ के पास आकर बैठने लगे। कोई उसकी छांव में आराम करता, तो कोई खरगोश उसके तने से सटकर सो जाता। चिड़ियां उसकी टहनियों पर चहचहाने लगीं। उन्होंने शब्द नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ अपना साथ दिया। और इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। जो रातें पहले सिसकियों से गूंजती थीं, अब उनमें एक सुकून भरी खामोशी थी। पेड़ के चारों तरफ जो खालीपन महसूस होता था, अब वो जिंदगी से भर गया था। और सबसे बड़ी बात, उसके आंसू वो थमने लगे थे। फिर एक सुबह एक ताजी बारिश के बाद जानवरों ने एक चीज नोटिस की। पेड़ की छाल अब बिल्कुल सूखी थी। उसके रोने की वो धीमी आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसे अब रोने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो अब अकेला नहीं था। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी जिसे हम किसी की कमजोरी समझ बैठते हैं, वो असल में सिर्फ उसका अकेलापन होता है।
उन जानवरों ने पेड़ का दुख मिटाने के लिए कोई जादू टोना नहीं किया। उन्होंने बस अपना साथ दिया, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि कभी-कभी सबसे बड़ी दवा, सबसे गहरा आराम किसी की सिर्फ खामोश मौजूदगी ही होती है।